हाय फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो जिससे पहले वाले वीडियो में अर्थशास्त्र की मैंने परिभाषा को डिफाइन किया हुआ था कि किन किन अर्थशास्त्रों ने किस तरह से अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया हुआ था। और उस वीडियो में मैं अर्थशास्त्र की किसी सामग्री को डिफाइन नहीं कर पाई थी, कवर नहीं हो पाया था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे लेके जाती हूँ। अब बता रही हूँ कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री होती क्या है। तो देखिए, जैसे हम लोग जितने भी कुछ अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, हम समष्टि और व्यष्टि के अंदर जितने भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा क्या क्या है, हम अर्थशास्त्रों को क्या पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या आते हैं उसके अंदर में, टर्म्स, कंडीशन, तो क्या फॉर्मूला है, तो जितने भी आते हैं तो वो सब अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में आ जाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कहानी पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें एक होता है ना कि इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह का हम अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के अंदर हम अपने अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ हो रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या रखते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं, और क्या आते हैं इसके टर्म्स में, तो ये सब अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में आ जाते हैं। तो इसका मैं बता रही हूँ कि सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की अध्ययन की जाती है। वही कि जो हमारे जो असीमित आवश्यकताएं होती है और हमारे जो सीमित साधन होते हैं, उन दोनों में किस तरह से हम मानव व्यवहार करता है, किस तरह अपनाता है कि हम कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करें, जो ज़्यादा आवश्यक होगा उसी को पहले इसका इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह का जो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की सामग्री के अंदर, कि इसी तरह कि असीमित जो हमारे आवश्यकता होती हैं और ये सीमित साधन होती है, उसी में जो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, उसी का एक का रिप्लेस करके उसके स्थान पे हम उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस थिंग्स को अपनाते हैं। तो इसी के बारे में अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में आते हैं। तो देखिए कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री का संबंध आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाएं जैसे हमारे पैसे से लेन देन, हर एक चीज़, सेवा, उस तरह से जितने भी है वो सब अर्थशास्त्र की सामग्री के अंदर आते हैं। जैसे मैंने 5 भागों में बांटा गया है, तो इन पांचों में ही पूरा अर्थव्यवस्था हमारा चलता है। तो ये क्या क्या है, तो ये देखिए, पहले आते हैं उपभोग। उपभोग आखिर होता क्या है? तो उपभोग वही होता है जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ का, जैसे कोई भी हमारा जो वस्तु है, जैसे हम लोग लिखने के लिए कॉपी या पेन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपी में कोई उपयोगिता होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिखने के लिए, वही हमारा उपभोग हो जाता है। तो इसको इस तरह करके परिभाषित किया जाता है कि अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें आवश्यकता और इससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है, उपभोग कहलाता है। इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की उत्पत्ति, प्राकृतिक तुष्टिगुण तथा इससे संबंधित नियमों जैसे क्रमागत तुष्टिगुण, ह्रास नियम, सीमांत तुष्टिगुण नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। और तुष्टिगुण का मतलब ही होता है उपयोगिता। और ये जैसे कि इतना सब जो ये बताया गया है कि तुष्टिगुण, इससे संबंधित नियम जैसे उपयोगिता तथा इससे संबंधित नियम जो होता है मेरा क्रमागत तुष्टिगुण, तो ह्रास नियम, सब सीमांत, सब आगे वाले टर्म से सब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, इसको आगे बताया जाएगा। तो इसी तरह करके उपभोग होता है। उपभोग होता है किसी वस्तु या सेवाओं का हम लोग जो उसका उपभोग करते हैं। कोई भी वस्तु और सेवा का जो होता है उसमें कोई ना कोई उपयोगिता होता है और उसी आधार पे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। कॉपी है तो कॉपी हम लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपी में हमारा है क्या, इसमें हमको एक लिखने का उपयोगिता प्रदान करता है, इसलिए हम लोग इसका उपभोग करते हैं। अब चलिए दूसरा होता है क्या, तो इसको दूसरा जो विशेष सामग्री के अंदर आता है तो उत्पादन। तो उत्पादन हम लोग होता क्या है, तो हमको तो कोई चीज़ का तो हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उपभोग कर रहे हैं, हमारा जो आवश्यकता है इसीलिए हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी, उस वस्तु का हम लोग को मिलेगा कैसे, उसका उत्पादन होगा तभी तो मिलेगा ना। तो वही है उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारा जो आवश्यकता होता है उसका पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं से होता है। जाहिर सी बात है, हम लोग का आवश्यकता है सब तो वस्तु तथा सेवाओं से ही होता है। तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उत्पादन करना पड़ता है। अतः उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा प्रधान विभाग हुआ। इसमें ये इस बात का विचार किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे और किन किन साधनों से होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन का इसके लक्ष्यों को उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के उपायों का, उत्पत्ति के नियम आदि का अध्ययन किया जाता है।
तो उत्पादन हमारा कोई भी वस्तु होता है तो हम उसका उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग करते हैं तो मतलब उसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, उसका उत्पादन होता है तभी तो उसका हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो उसी तरह होता है उत्पादन। लेकिन उत्पादन भी क्या होता है कि हम जैसे वो कोई भी चीज़ का उपयोगिता मूल्य में वृद्धि कर देता है। जैसे कोई फर्नीचर बनाना है, बेंच बनाना है, तो उसके लिए लकड़ी एक हमारा वस्तु तो हो गया, लेकिन उसका उत्पादन हम लोग कैसे कर देते हैं बेंच का उत्पादन कैसे होता है, तो उस लकड़ी का हम उपयोगिता मूल्य बढ़ा देते हैं। उपयोगिता मूल्य जैसे उसको परिवर्तन हम करते हैं बेंच में, तो उस लकड़ी के हिसाब से हमारा बेंच ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो उत्पादन भी किसी वस्तु का उपयोगिता मूल्य में वृद्धि कर देता है और हमारी आवश्यकताओं को फिर पूर्ति करता है। उत्पादन ही हमारे आवश्यकताओं को वस्तु के रूप या सेवा के रूप में हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। तो देखिए हम नेक्स्ट मतलब विनिमय है, एक्सचेंज। तो विनिमय क्या होता है? विनिमय वह होता है जिसमें विनिमय का साधारण मतलब समझिए कि आदान प्रदान। तो विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय से होता है, क्रय से है। इसका क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा के अंतर्गत बाजार दशाओं में वस्तु कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। तो जो विनिमय होता है ना, उसका विनिमय का ना सामान्य सा अर्थ यही होता है कि हम किसी वस्तु को अगर ले रहे हैं तो उसके बदले में जो चीज़ उसे चुकता कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा वस्तु का आदान प्रदान। कोई से हम लोग जैसे दुकान जाते हैं, कोई राशन लेते हैं, उसके लिए हम अगर आलू लिए तो उसके लिए मैंने पैसा दिया, तो उसी तरह होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो ये विनिमय बहुत दो प्रकार से होता है, एक वस्तु विनिमय होता है और एक मुद्रा से द्वारा होता है। वस्तु विनिमय में होता है कि हम उससे कुछ उसका उत्पादन वाला वस्तु लिए तो उसके बदले में हम अपना उत्पादन वाला वस्तु में दिए, लेकिन उससे भी कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन मनी मतलब मुद्रा से हम लोग जब इसका लेन देन करते हैं तो, लेकिन मुद्रा ने उस प्रॉब्लम को दूर किया है। अब मुद्रा एक्सचेंज जब मनी से कोई सामान लेते हैं तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है। इसमें भी बहुत कुछ है, ये विनिमय बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये वे सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सचेंज वही होता है जिसमें हम किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक वस्तु को लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ता है, तो उसमें जो हम लोग वस्तु से करें चाहे मुद्रा से करें या कोई अन्य, मतलब ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें बहुत आगे भी कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी इसमें, लेकिन वो सब तो मैं बाद में धीरे धीरे करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है विनिमय के बाद वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब होता है कि उत्पादन के जो उत्पादन होता है, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। उत्पादन विभिन्न साधनों के प्रयत्नों, पुरस्कारों, निर्धारण एवं बंटवारा ही होता है वितरण। तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा जो उत्पादन होता है, वो जो विभिन्न उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, उत्पादन तैसे नहीं होता है, उत्पादन के भी विभिन्न साधन होते हैं। उत्पत्ति के जो चार साधन होते हैं, एक भूमि, श्रम, पूंजी और एक साहस। इन्हीं प्रयत्नों से हमारा जो उत्पादन होता है। तो वितरण वही होता है कि हमारा जो उन चारों में किस तरह से हम लोग उत्पादन को विभिन्न साधनों के जो प्रयत्न, पुरस्कार, उसका निर्धारण, उसका जो पुरस्कार होता है, जैसे भूमि के लिए हमारा उसका किराया, रेंट देता है, श्रम के लिए मजदूरी, फिर हमारा पूंजी के लिए जैसे उसका ब्याज, साहस का लाभ होता है। तो इस तरह में अर्थशास्त्र को ये मतलब डिसाइड करना पड़ता है कि इन सभी में हम कैसे इसका बंटवारा करें, इसका पुरस्कार का कैसे निर्धारण करें। ये सब बातें जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का टर्म्स कंडीशन सब पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कहाँ और कैसे यूज होता है और क्या है, सब कुछ जितना भी सब इसी सब में डिपेंड होता है। तो इसका जो सेलिगमैन के अनुसार कुल उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए, यही वितरण की समस्या है। जैसे कुल उत्पादन टोटल जितना प्रोडक्शन हो गया, उसको हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों जैसे बोले भूमि, श्रम, पूंजी और साहस में कैसे हम इसे बांटे, यही एक समस्या होती है वितरण की। यही अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है राजस्व। तो राजस्व यानी टैक्स होता है, वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो इसका डिफिनेशन देखिए। आधुनिक समय में राजस्व अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण विभाग बन चुका है, लेकिन लोक व्यय, लोक ऋण, लोक आय, वित्तीय
प्रशासन आदि का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत ही किया जाता है। तो यही राजस्व जो होता है, जैसे कि जितने भी टैक्सेस लगते हैं, हमारा कुल व्यय, कुल ये आय, सब कुछ ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, अर्थशास्त्र के राजस्व के विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यही सब होता है विषय सामग्री के अंतर्गत। इन पांचों में ही हमारा अर्थशास्त्र जितना अध्ययन हो जाता है, और ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। आगे हम जितने भी कंडीशन टर्म्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र क्या होता है, नहीं होता, समझ में से क्या क्या आते हैं, तो हर एक चीज़, जैसे क्या जितने भी बैंक से लेकर, जितने हमारे छोटे मोटे दुकान में उत्पादन से लेकर ट्रांजैक्शन तक में जितने भी कुछ होते आते हैं, सब इन्हीं पांचों विषय सामग्री के अंतर्गत में ही आते हैं। मतलब सब का कैसे उपयोग हो जाता है, कहाँ से ये आ जाते हैं, इसे सब समझ में आ जाएंगे। आपको भी तो लग रहा होगा कि अरे उत्पादन ये सब तो कॉमन सा चीज़ है, तो ये सब कहाँ से इतना बड़े बड़े चीज़ में आएंगे, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे मैंने इसका एक करके मैं वीडियो डालती रहूँगी, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और ये सब प्रोसेस धीरे धीरे चलाते रहूँगी। यही नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके मैं एक आपको लिखने के फॉर्मेट के साथ मैं इसको बताऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।